पेड़ रो है सर। देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है मूड़ा बुजुर्ग, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं सरदार हरभजन सिंह जी, और ये युवा कृषक हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी। और इनके पहले भी कई क्लिप प्रसारित करते रहे हैं गन्ना के साथ में गेहूं, वो भी लाजवाब। और इस बार भी देखिए इन्होंने गन्ने के साथ गेहूं लगा रखा है, और कितना अच्छा गेहूं है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कितना अच्छा है। तो इसी पे पूरी चर्चा करूंगा कि ये कब का बोया हुआ है, इससे पहले इस खेत में क्या था, कैसे खेत की तैयारी किया, क्या क्या उर्वरक डाला इन्होंने, और ये गन्ने की कौन सी प्रजाति है और गेहूं की कौन सी प्रजाति है, कितनी दूरी पे गन्ना बोया है, और ये सीढ़ी नुमा है कि समानांतर क्रम में है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी क्या है, और कितनी गेहूं की लाइनें मेड़ पर हैं, और कैसे गेहूं बोया गया है, ये जो सारे जो बिंदु हैं इस पे चर्चा करेंगे। तो सिंह साहब ये बताइए, ये जो गेहूं है कब बोया गया, गेहूं क्या गन्ना कब बोया गया, ये पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। गन्ना जो लगभग 7 नवंबर को हमने बोया। 7 नवंबर को जी। तो जब आपने गन्ना बोया तो इसके पहले इस खेत में क्या था? इसमें धान थे। धान था। धान की फसल थी, बढ़िया हुई थी, वो तो फसल बढ़िया होती है धान की। धान के, अच्छा। तो धान के बाद खेत को तैयार किया, उसके बाद आपने गेहूं बोया। जी। और ये तो हमने गन्ने की कौन सी प्रजाति है? ये 118 CO0 118 गन्ना प्रजाति है जी। इस प्रजाति की आप शौकीन हैं? जी। क्योंकि विगत वर्ष में जो इन्होंने गन्ना लगाया था उसमें गेहूं लगाया था, और अभी मैं देख रहा था उसकी फसल खड़ी है, कटना है। हाँ जी, कटना। तो मुझे लग रहा है उसमें 500 के आसपास तो गन्ना निकलेगा। हाँ जी, 450 के पास। हाँ, 450 से कम तो नहीं निकलेगा। कि बहुत अच्छी फसल है। और अमूमन लोग ये कहते हैं कि गेहूं के साथ गन्ना दब जाता है, ऐसा होता नहीं है। आपका जो मैंने खेत देखा, आपका क्या अनुभव है? अनुभव यही है कि गन्ना जो है इसको जगह मिल जाती है, मतलब भर की जगह मिल जाती है, मतलब भर को स्पेस ज्यादा मिल जाता है, इसलिए गन्ने की फसल इसमें दबती नहीं है। अच्छा, तो ये जो गन्ना लगाया आपने, ये पेड़ रो है जी 1842 पे जी। अच्छा, तो 1842 पे यानी 2 लाइनें 18 इंच पे हैं, फिर 42 इंच की दूरी है, फिर 18, फिर 42, फिर 18, यानी पेड़ रो से है। अच्छा, तो जब आपने ये गन्ना लगाया तो गन्ना लगाने के कितने दिन के बाद आपने गेहूं लगाया? करीब 5 दिन हमने 12 तारीख को, 12 नवंबर को फिर गेहूं बोया था। 12 नवंबर को आपने गेहूं बोया? 7 नवंबर को गन्ना बोया, फिर 12 नवंबर को गेहूं बोया। अच्छा, तो जो गेहूं लगाया वो आपने कैसे लगाया? ये ट्रैक्टर से हमने, जो ड्रिल आती है, बिजाई ड्रिल आती है, जो गेहूं वाली सीड ड्रिल है जी, उसी को आपने गन्ने के खेत में गेहूं बोने के लिए उपयोग कर लिया जी। उसमें तो हमने उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है क्या? हाँ जी, परिवर्तन करना पड़ता है। उसमें बीच के जो पाले होते हैं, जहाँ पे गन्ना है यानी जो 18 इंच की दूरी है, हाँ, उसको बंद करना पड़ता है। अच्छा, बंद कर देते हैं। और जो टहने होती हैं, जो बीच का जो उस पर उसके फाले आते हैं, वो खोलने पड़ते हैं। अच्छा, जो गन्ने के रो पर आते हैं। अच्छा, जो गन्ने के रो पे आते हैं वो फाले खोलने पड़ते हैं जी। गेहूं की लाइनें हैं, ये कितनी है? ये इस बार 3 है। इस बार 3 है। पिछली बार 2 थी, पिछले वर्ष जो कुछ अनुभव उससे प्राप्त किया विगत वर्ष से, इसलिए आपने बढ़ाया इसको? हाँ, हमने कुछ उसमें लाइनें जो 3 करी थी, तो उसमें भी गन्ना वैसे ही है और 2 वाले में बराबर। अच्छा, विगत वर्ष में आपका कहना है कि जो आपने गन्ना लगाया था उसमें गेहूं की लाइनें 2 दी थी। हाँ जी। और मतलब गेहूं की 2 लाइनें दी थी और कुछ 3 भी दिया था। हाँ, तो जब आपने गन्ने का देखा कि उस पे कोई गन्ने पे असर नहीं पड़ रहा है, तो आपने गेहूं की लाइन एक और बढ़ा दी। जी। और इससे आपको लगा होगा कि गेहूं थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अब ये बताइए, बुआई के समय में आपने एकड़ के हिसाब से, इसका कितना रकबा है? 1 एकड़। 1 एकड़ है। तो इस 1 एकड़ में आपने बुआई के समय उर्वरक क्या क्या दिया? इसमें जैसे वही 1 बैग NPK, 1 बैग NPK जी, और आधा लीटर जैसे इंसेक्टिसाइड दिया है। जी जी, ये थाइमेक्साम। अच्छा, और आधा लीटर मतलब 500 ग्राम थायोफेनेट दिया हमने। अच्छा, और आधा लीटर फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड के तौर पर। गन्ने को उर्वरक अलग से दिया और गेहूं को अलग से दिया? जी जी, बाद में गेहूं के बिजाई के साथ में फिर 1 बैग नहीं, जैसे जितना गेहूं की मात्रा थी उतनी ही NPK की। आधा मान लिया। बीज भी आधा पड़ता है इसमें। बीज जैसे मान के चलिए, इसमें हमने एकड़ का 30 किलो डाला है। अच्छा, गेहूं का बीज मैं पूछने वाला था कि गेहूं का बीज एकड़ के हिसाब से कितना पड़ गया? 30 किलो पड़ा है। 30 किलो खाद पड़ी और 30 किलो खाद। जी। अच्छा, उसके, क्योंकि वो तो जब इसका रकबा कम हो जाता है ना, आधा ही बचा। जी जी, रकबा तो एक लाइन के हिसाब से मतलब खाद जो है वो आधी कर दी। लेकिन जब गेहूं आपने लगा दिया तो इसमें पहली सिंचाई कितने दिन के बाद किया?
वो लगभग 1 महीने के अंतराल 1 महीने बाद। तब तक जी। गन्ना कितने प्रतिशत जमा हो गया? 45-50 अच्छा, परसेंट 50%। जी। तो जब उस समय पानी लगा देते हैं तो जमाव पे तो कोई आगे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसपे नहीं, कोई इफ़ेक्ट कुछ नहीं। उसके नहीं। बाद में गन्ना जो थोड़ा धीरे चल रहा होता है, वो जम रहा होता है, फिर और अच्छे से जमा और होता है अच्छे से निकल आता है। जी। अच्छा। हाँ। तो गेहूँ को फिर बुआई के समय में जो आपने उर्वरक दिया या देते हैं, उसके कितने दिन के बाद फिर गेहूँ में और खाद क्या-क्या देते हैं कटाई तक? ज़रा बताइए हमको। वो नाइट्रोजन, वो भी आधी मात्रा ही। आधी मात्रा में। जैसे पहले और पानी के बाद में, जैसे पहला पानी लगाया जब हमने 1 महीने के बाद में, जी। तो उसमें पहली यूरिया दी, जैसे आधी कितना बोरी दिया की, होगा? 1 एकड़ में आधी बोरी की। आधी बोरी। पहले पानी पे फिर? जी, और फिर दूसरा पानी लगाने के बाद में फिर एक आधी आधी बोरी बोरी का फिर। यूरिया। आधी बोरी। जी, फिर बीच साथ में में आयरन, मैग्नीशियम वगैरह। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप जी, देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा। और एक जैसे मान के चलिए इंसेक्टिसाइड भी दे सकते हैं, वैसे फंगीसाइड वगैरह साथ में मिलाकर, सल्फर वगैरह भी दिया दिया था। सल्फर भी जी, फंगिसाइड का जी, काम हाँ जी, करता है। फंगीसाइड। सल्फर जी। कितना एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लेते होंगे? सल्फर वैसे इसमें मान के चलिए आधा एरिया, तो वही मान के चलिए 1.5 किलो के करीब में। 1.5 किलो। जी, 1.5 किलो। बेंटोनाइट सल्फर जो जी, आता है। जी, जी, अच्छा। 1.5 किलो करीब में। क्योंकि वैसे अगर पूरा 1 एकड़ हम एरिया दें, तो मान के चलिए वही 3 किलो के करीब में पड़ हाँ, जाता है। हाँ, आधा कर दिया आपने। जी, तो अच्छा। 1.5 किलो वही करीब पड़ा। तो करीब-करीब 3 बार यूरिया पड़ जाती होगी? नहीं, हाँ। इसमें 2 ही इसमें बार 2 ही पड़ी। बार इसमें 2 ही बार। जी। और जो सल्फर वगैरह, यूरिया वगैरह देते हैं वो गन्ने को भी मिल जाता है? हाँ, जी, उसका कुछ तो दाना इधर-उधर चला ही जाता है। है, तो वो जी, गन्ने को भी मिल जाता है। जी। जी, विगत वर्षों के अनुभव से आपने क्या सीखा जो इस बार और अच्छा करने का प्रयास किया? अब आदमी ज़िंदगी भर सीखता ही है। नहीं, आपको हाँ, चूँकि अनुभव है, मुझे लग रहा है जी। 3-4 साल गेहूँ हाँ लगाने जी, का, तीसरा तो हो आप हर बार इम्प्रूव करते रहे होंगे। जी, तो विगत वर्षों से क्या सीखा जो इस बार आपने, और एक तो लाइन आपने बढ़ा दी, जी। और क्या आपको लगा कि और आगे हम तो इसका सोच रहे हैं कि बीज थोड़ा और कम करेंगे अगली बार में। गेहूँ का? जी, थोड़ा और अच्छा, भी कम करेंगे तो उससे जो है इसकी खाद पर्याप्त है। 279 ये गेहूँ है। अच्छा। हाँ, गेहूँ की प्रजाति कौन है? डीबीडब्ल्यू 200 डीबीडब्ल्यू, हाँ जी, 200। डीबीडब्ल्यू 279 जी, ये गेहूँ की प्रजाति है, और सीओ 0118 गन्ना है। गन्ने की प्रजाति है। जी, आपने सीओ 018 ही गन्ने की प्रजाति क्यों चुनी? इसकी हमें जैसे बढ़वार ज़्यादा लगी अन्य यानी गन्नों गेहूँ से। इसको दबा नहीं पाता है, जी, तो इसका उत्पादन जी, अच्छा हो जाता है। जी, जी, हाँ, लेकिन हरप्रीत जी, मैं आपका खेत देख रहा था, विगत वर्ष में जो आपने सीओएल के 14201 भी लगाई थी, जी, जी। तो उसका भी उत्पादन सीओ 018 से कम नहीं लग रहा है। हाइट भी जी, ठीक है। हाइट भी ठीक है। बाकी देखिए, जब सप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे का अच्छा, कितना अंतर आता है। अभी जो फसल खड़ी है, हाँ, तो उसे आपको क्या देखकर लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भले थोड़ा ही बहुत रहे, लेकिन 18 की कुछ अच्छी रहेगी। अच्छा, 19-20 हो जी, सकता है। 19-20 अच्छा, जी, यानी सीओ 0118 चूँकि बढ़ने वाली गन्ना प्रजाति है और मोटी है, उत्पादन भी ठीक दे जाएगी, जी हाँ। तो इसीलिए आपने इसका चयन किया। और इसकी पेड़ी जो है, पेड़ी भी इसकी अच्छी होती है। पैदावार अच्छी होती है। जो हमारे बहुत कृषक बंधु हैं, वो कहते हैं जी, सीओ 0118 में फुटाव नहीं होता है, ऐसा और आप नहीं पेड़ी भी ले रहे हैं, पौधे ले में रहे ही कह रहे हैं फुटाव नहीं होता। नहीं, बराबर ले रहे हैं। इसकी पेड़ी तो हम इस बार भी काटे हैं करीब 300 के आसपास। 300 के हाँ आसपास जी, सीओ 0118 की पेड़ी दादा ले रहे हैं, देखिए। हाँ, और ये जो पौधा भी देख रहे हैं, इसका फुटाव अच्छा होगा, और हमारे जो वैज्ञानिक महोदय भी ये कहते हैं कि सीओ 0118 को ट्रेंच बीज से बोया जाए, और बुआई के समय में अगर उसमें मिट्टी टुकड़ों पे कम गिराई जाए, जी, तो उसका जमाव और फुटाव बहुत अच्छा होता है। ये महत्वपूर्ण कारक है सीओ 0118 प्रजाति में फुटाव होने और न होने का। इसका कारण यही मिट्टी जब ज़्यादा पड़ती है, तो गन्ना गहराई में पहुँच जाता है। गन्ना गहराई में पहुंच जाता है, तो वहां फिर इसमें फुटाव नहीं होगा, सिंगल ही गन्ना रह सकता है, या जी, मुश्किल से 2 या 3 गन्ने बने। जी, तो ये है, ये खास बात सीओ 0118 की है। इसीलिए कृषक बंधुओं से बार बार कहते हैं कि इसको ट्रेंच बीज से लगाया जाए और जी। हल्की मिट्टी डाली जाए। जी। तो ये गेहूं फिर कब तक निकल जाएगा? ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्रैल के फर्स्ट वीक में। उम्मीद जहाँ तक पूरी है। विगत वर्षों में आप 3-4 एकड़ गेहूं गन्ने के साथ लगाते रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका गेहूं का उत्पादन कितना रहा होगा? ये 17 से साढ़े 17-18 कुंटल के इर्द गिर्द रहता है एकड़ का। एकड़ का? जी, अच्छा। जी। अब अगर हम गन्ने के साथ गेहूं न लगाएं और अकेले लगाएं, तो फिर कितना अंतर आ जाता है? तो अंतराल इसमें यही है कि हमें खरपतवार ज़्यादा निकलवाने पड़ेंगे या कोई और गन्ने में? फसल। जी, गन्ने में? जी, गन्ने में हाँ, अगर गेहूं खाली नहीं पड़ा लगाते है, तो आपको खरपतवार निकलवाने में ज़्यादा लागत खर्चा आता है। ज्यादा खर्चा आता है। अब जहाँ पे इसमें गेहूँ है, वहाँ खरपतवार कोई नहीं है। नहीं है, वहां जगह ही नहीं है। हाँ जी, इसका ये बेनिफिट मतलब ये तो आप
देख ही रहे हैं आप साइड में। हाँ पीछे बिल्कुल, जंगल मेड़ पे तो कोई जगह नहीं है। जी लेकिन ये मैंने देखा कि जब हम क्लिप प्रसारित करते हैं तो बहुत सारे कृषक बंधु खासतौर से जो पश्चिम के हैं, जी उनका कहना होता है कि आप गन्ने के साथ सहफसल लगवा दे रहे हैं तो हम खरपतवारों के नियंत्रण के लिए दवा नहीं डाल पाएंगे, तो खरपतवारों का नियंत्रण हमारा महंगा हो जाएगा। आपका क्या विचार? हमारे ऐसा हिसाब नहीं। से तो जैसे ये अभी इसमें तो क्योंकि धान था पहले, तो जी, इसमें जी। ज़्यादा तो धान ही है। जी, धानी है, धानी जी, है। और बाकी अभी जैसे पानी लगा था तो दूसरा अभी सूख नहीं पाया है खेत। हुँ। बाकी जब थोड़ा सूख जाएगा खेत तो गेहूँ खड़े पर ही, जैसे गेहूँ जब निकल आएगा बाली इसकी, हुँ। तो उसके ये गुड़ाई हो जाएगी एक बार इसकी। अच्छा, जो गुड़ाई हो दोनों रेरों जाएगी। हैं जी, इसमें आराम से यानी गुड़ाई हो हमको जाती है। मेड़ पे गुड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। ज़रूरत ही नहीं, तो क्योंकि वहाँ पे कोई है ही कोई नहीं, दिक्कत उतनी ही जगह नहीं ही है। नहीं है। और गन्ने की बढ़वार फरवरी में ही शुरू होगी जाके। जी। यहाँ तो शरतकालीन गन्ना अगर आप लगाते हैं तो जमाव बेहतर हो जाता जी, है। जमाव बेहतर हो जाता है। अच्छा, जी। तो आप कह रहे थे कि 17 से लेके हाँ 18 कुंटल 18 के इर्द कुंटल गिर्द। तक। तो इसके उसमें ऊपर कितना? नहीं जाता, इतना ही रहता हाँ, है इसके मतलब। ऊपर नहीं जाता, हाँ इतना हो जाता तो 2 फसलें आपको मिल जाती हैं। जी अच्छा, तो प्लस कित उसका भू एक और प्रॉफिट है कि हमें भूसा मिल जाता है। अच्छा, जी। एकड़ में भूसा कितना मिल जाता है और गेहूँ कितना मिल जाता है? भूसा मान के चलिए कि आप वही एकड़ में आप मान के चलिए कि 2 ट्राली तो निकल 2 आती है। ट्राली कितना वजन हो जाएगा? 20 2 कुंटल। ट्राली मान के चलिए 20 वही। कुंतल यानी भूसा आपको मिल गया और जी। करीब 17-18 कुंतल गेहूँ मिल गया। जी तो आपका जानवरों के लिए भूसा हो गया, अतिरिक्त आपको एक फसल मिल गई, जी जानवरों के लिए भूसा हो गया, और जो यहाँ खरपतवार होने थे वहाँ पे आपने एक अतिरिक्त फसल ले ली। बस ये किसान भाइयों से बताते हैं कि इसमें हमें लेबर से कटवाना पड़ता है इसको। पिछली बार आप कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे कंबाइन से ही कट जाएगा, भैया आपने कहा उसमें था। थोड़ा उसमें फिर लेकिन हमने ये कुछ सोचा था कि जो ये गन्ना बढ़ चुका है ऊपर, हुँ। ये फिर उससे कट जाएगा उसके कटर से कंबाइन, और जो हमें फिर भूसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि फिर रेपर से भूसा बनवाना पड़ेगा। राइट, तो राइट। वो उसमें गन्ने का काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्योंकि रेपर भी नहीं चल यानी पाएगा इसको उसमें। मैनुअली कटवाना पड़ेगा, जी, मैनुअली। जी। और अगर मैनुअली कटवाना ना हो तो हमको भूसा नहीं मिलेगा, फिर रेपर से कटवाना पड़ेगा। जी, और नहीं, फिर गन्ने उसमें का ऐसा है ना कि लेबर का खर्चा पड़ता, कटवाने का मशीन से भी खर्चा उतना हाँ, पड़ेगा। उतना ही पड़ हैं? जाएगा। अच्छा, एक हमें घाई का खर्चा सिर्फ फालतू पड़ सकता है, बाकी हमें खर्चा बराबरी आता है। अच्छा, जो जी। आप मड़ाई करेंगे उसकी, जी बस, और मड़ाई करेंगे। अच्छा। हाँ उतना खर्चा चाहे आप फालतू में कह लें या इसकी वो खर निकवाई में निकलवा दें। जैसे अच्छा। गन्ने के घास खाली रहने पात पर है जो उसको उसको अगर हम खाली खेत निकलवाएंगे वही खर्चे में वो हमारा जैसे भूसा हमको मिल जाता है, जिसके ये फायदे। तो ये माने 1 एकड़ में करीब 40,000 का गेहूँ हो जाता है। हाँ, हाँ 35 से 40 के करीब। 35 से 40,000 का जी गेहूँ 1 एकड़ में हो जाएगा। जी जी और गन्ना अभी आप कह रहे थे कि 400 से कम तो नहीं होगा, क्योंकि गन्ना तो खड़ा हमने आप भी तो देखा। आज भी देख रहे हैं, आज वीडियो ले सकते हैं आप जाके हाँ, उसमें नहीं तो मैंने गन्ना देखा है, और अभी जब वो कटाएंगे आप जी जी तब देखेंगे, और इसको गेहूं का हम पूरा हिसाब किताब जोड़ेंगे उसके साथ में। जी मैंने भैया से कहा भी था कि जी जब आप उस गन्ना कटवाएंगे तो हम उसका एक आइडिया लेंगे, तो जी एग्जैक्ट आंकड़ा कृषक बंधुओं को प्रसारित करेंगे। जी क्योंकि अब जो हमारी चीनी मिल भी है वो ये चाह रही है कि किसान गन्ने के साथ गेहूं लगाएं, क्योंकि ज्यादातर किसान अब प्रयास कर रहे हैं कि गेहूं लगाया जाए। जी तो अब चूंकि गेहूं लगाया जाए तो क्यों न उसमें गन्ना भी अपना एक फसल वो भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, दोनों चीजें मिल जाए। बस तो ऐसा ऐसा है चीनी मिल जिसके पास कुछ कम कुछ खेती है। मुलाकात हुई होगी चीनी मिल के जी, जी, अधिकारियों जी, से? आए थे हमारे मोटिवेटर हैं सुनील जी, पटेल, जी, जी। वो भी आए थे, उन्होंने बताया था कुछ जैसे आप कह रहे हैं कि इसपे कुछ दे भी रहे हैं, जैसे कुछ सब्सिडी वगैरह देंगे हमें मान के कुछ चलिए कि जैसे मेरे ख्याल 1 हेक्टेयर पे शायद 2000 रुपए के आसपास। 2000 रुपए के आसपास में ऐसे कुछ वो दे भी रहे अच्छा, हैं, अच्छा, ऐसे। चर्चा थी ऐसी, जी, जी, ऐसी कुछ चर्चा ऐसी चर्चा थी, थी। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं ध्यान और है। उसमें ये भी कृषक बंधु कर सकते हैं कि जैसे आपने तो शरद में लगा दिया, जी कहीं-कहीं ये भी होता है कि जैसे हम गेहूँ बो रहे हैं तो वहाँ पे 3 फीट या 4 फीट पे एक नाली छोड़ दें, जी, और फरवरी में जब गेहूँ कटे उससे पहले ही उसमें टुकड़े डाल करके जी, उसे दबा दें पैर से, जी, उसे दबा दिया जाए 2 पैर आके, से। जी, जी। तो वो भी काम हो सकता है। क्या हो विचार आपका? हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर उसमें थोड़ा जैसे खर्चा कुछ लेबर का खर्चा बढ़ सकता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि बीच-बीच लाके डालना पड़ेगा, क्योंकि गेहूँ की फसल खड़ी है, हुँ। तो कहीं किनारे से लेकर आएँगे हम। इससे तो तो फिर अच्छा है उस फिर गेहूँ हिसाब से काट के लेट हो आदमी जाएगा। वैसे ही बो दे हाँ, सीधा ही। हाँ। वो तो गेहूँ वैसे कटने इस के बीच बाद से लगाया जाए तो हाँ, ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया जैसे शरदकालीन वाला, जी। वो फिर शरदकालीन नहीं बन पाएगा। हाँ, वो शरदकालीन नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ पे शरदकालीन बुआई का भी हाँ, महत्व है। गन्ना आपूर्ति में शरदकालीन बुआई का फायदा भी मिल जाएगा, जी, एज रेटून यानी जी, पेड़ी की तरह। तो बहुत सारी चीज हमने पूछ लिया, जी, बहुत सारी चीज मुझसे छूट रही होगी, जी, जी। वो आप दोनों जो हमारे कृषक बंधु हैं बताइए।
बस यही मेन चीजें हैं कि जैसे हमें वैरायटी का ध्यान रखना है, कुछ गेहूं की वैरायटी का, और जैसे बीज उसी हिसाब से डालना है गेहूं का भी। आपका कहना है कि गन्ने की वैरायटी वही लगाए जो जी, थोड़ा ग्रोथ करने ग्रोथ वाली कर हो ली और है। मोटी हो, जी जी, ताकि हमारा उत्पादन गन्ने का उत्पादन प्रभावित जी न जी। हो। और जैसे गेहूं भी मतलब हाई फीडर न हो, जी गन्ने की प्रजाति ऐसी न लगाए जिसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी ज्यादा पड़े। मेहनत करनी पड़े जी। और जैसे गेहूं भी बहुत ज्यादा हाइट वाला ना बोया जाए जिससे कि गिर जाए गन्ने पे। राइट राइट, जी, यही है। दादा बाकी आप हाँ, हमारा भी यही कहना है कि गेहूँ ऐसा लगाया जाए जो 15 दिन पहले पक जाता है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं अच्छा जो अन्य वैरायटियों के अलग अलग से वो पहले पक जाता है, अच्छा 15 दिन पहले। तो ये भी वैरायटी ऐसी चुनी जाए कि जो 15 दिन पहले पकने वाली, उससे हमें कुछ समय ज़्यादा मिल मतलब जाएगा। फसली खेती में ये खास बात होनी चाहिए जी। कि गन्ना प्रजाति और जो गेहूं की प्रजाति है उसका चयन सावधानी पूर्वक हाँ, किया क्योंकि जाए। हमारी जैसे मेन फसल गन्ना ही है इसमें। जी, तो ये सहफसली है जो मतलब गन्ने पे इफेक्ट ना डाले, ऐसी फसल। सहफसल का सिद्धांत भी यही है कि हम गन्ने के साथ वैसी ही फसलें उगाएं जो हमारी मुख्य क्रॉप को प्रभावित न करे। यानी जी। गन्ना हमारी मुख्य फसल है और हम सहफसल ऐसी लगाएं जो हमारी मुख्य फसल को प्रभावित न करते हुए वो अतिरिक्त उपज दे जाए जी। और हमारी मुख्य फसल की उपज भी ठीक ढंग से मिले, ठीक जी। तरीके से मिले, अच्छी मिले। तो चलिए देखिए, बहुत सारा मैंने अभी चर्चा किया। ये हमारे युवा कृषक हैं मिस्टर हरप्रीत सिंह जी और आप सरदार हरभजन सिंह जी। और जी। अभी ये पहला क्लिप नहीं है, अभी जब तक ये कटाई करेंगे तो 2-3 क्लिपें और दिखाएंगे और विगत वर्षों में मैंने दिखाया भी है। जी। तो चूंकि आप हर बार कुछ नया कर दे रहे हैं जी। तो हर बार चर्चा करने की जरूरत पड़ जाती है और अभी कुछ इसमें छूटा होगा तो हमारे जो कृषक बंधु हैं इनसे अगली बार भी इस पे चर्चा कर लेंगे। आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने कम हाँ, से कम एक नज़ीर पेश की कुछ अलग हटके जी। खेती करने की। और भाई जी। हरप्रीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद।